Hey guys, Rana here। तो गाइस जैसे अपने इंट्रो में देखा कि कुछ इस तरह के इफेक्ट हम क्रिएट करने वाले हैं इस वीडियो में। तो गाइस ये इफेक्ट कौन कौन से हैं? ये हैं स्क्रीन पंप, जूम इन, जूम आउट, स्लाइड ट्रांजिशन और रोटेशन। तो गाइस ये सारे इफेक्ट हम इसी वीडियो में क्रिएट करने वाले हैं। आपको कोई और सेपरेट वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, आपको इसी वीडियो में ये सारे इफेक्ट सीखने को मिल जाएंगे। तो ये जो इफ़ेक्ट हैं हम इनको कंबाइन करके भी बनाएंगे और प्लस मैं आपको दिखाऊंगा कि इन इफेक्ट को सेपरेटली कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा इंटरमीडिएट यूज़र ट्यूटोरियल है। तो गाइज़ अगर आपके पास बेसिक नॉलेज नहीं है तो आपके लिए ये ट्यूटोरियल नहीं है। डोंट वरी, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है बेसिक सीरीज़ का आफ्टर इफेक्ट की। आप जाइए, पहले आफ्टर इफेक्ट बेसिक सीखिए और उसके बाद आप इन सारे इफेक्ट को सीख सकते हो। और शुरू करने से पहले बता दूं कि इस वीडियो के दौरान मैं यूज़ करने वाला हूं ट्विच इफेक्ट। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाइए और डाउनलोड कर लीजिए ट्विच प्लगइन। तो शुरू करने से पहले जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को, क्योंकि मैं इसी तरह की वीडियो एडिटिंग, मोशन ग्राफिक्स के रिलेटेड वीडियोज़ लेके आता रहूँगा इस चैनल के ऊपर, वो भी हिंदी में। तो चलिए गाइस बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो गाइस सबसे पहले जो इफेक्ट हम क्रिएट करने वाले हैं वो जूम इन जूम आउट ट्रांजिशन है। उसके लिए मेरे पास आप देख सकते हो मेरा म्यूज़िक, मेरे क्लिप रेडी हैं और इन सब को मैंने सिंक करके रखा है अपने बीट्स के ऊपर। म्यूज़िक में बीट्स हैं, उसके ऊपर मैंने सिंक कर रखा है। तो गाइस अगर आपको जानना है कि आपके क्लिप्स को बीट्स के ऊपर कैसे सिंक किया जाता है, उसके लिए सिंपल फंडा है। आपको आपकी ऑडियो फाइल को सिलेक्ट करना है, Alt+Ly प्रेस करेंगे तो आपकी वेव फॉर्म जो है दिख जाएगी। ठीक है, आपकी वेव फॉर्म कुछ इस तरह की होगी। जब आप इसको सिलेक्ट करेंगे रेक्टिफाइड ऑडियो वेव फॉर्म, इससे क्या होता है, आपकी जो वेव फॉर्म है जहाँ पे आपकी बीट्स हैं आपको ईजिली डिटेक्ट हो जाएंगी। हाउएवर आपको गाना तो सुनना पड़ेगा ही कि कहाँ पे आपको बीट सुनाई दे रही हैं। जब आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे बीट है तो वहाँ पे अपने क्लिप्स को कट कर लीजिए। जो भी आपका क्लिप है कट करने के बाद मैंने ऑलरेडी कट कर रखा है। तो अभी मैं बना रहा हूँ स्केल ट्रांजिशन। उसके लिए पहला क्लिप को सिलेक्ट किया मैंने, S टू रिवील द स्केल प्रॉपर्टी। अभी मैं यहाँ पे की फ्रेम लगाऊंगा बिगिनिंग में। ठीक है, मिडल में गया क्लिप के, अनदर की फ्रेम और यहाँ पे मेरी की फ्रेम होगी 200। लास्ट में गया इसी क्लिप के और यहाँ पे मेरी की फ्रेम होगी 100। ठीक है, हाईलाइट करूँगा सारी की फ्रेम्स को। अभी राइट क्लिक, की फ्रेम असिस्टेंस, इजी ईज और आप F9 भी दबा सकते हो। ग्राफ एडिटर, मेक श्योर आपका ग्राफ वैल्यू ग्राफ होना चाहिए। बाय डिफ़ॉल्ट ये स्पीड ग्राफ रहता है। ठीक है, कुछ इस तरह से आपको वैल्यू ग्राफ सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद आपको ग्राफ ड्रॉ करना है कुछ इस तरह से। चलिए वापस आते हैं अपने नॉर्मल टाइमलाइन में। अभी मैं क्या करने वाला हूँ, सिंपली सारी की फ्रेम को कॉपी करूँगा हाईलाइट करके। अभी नेक्स्ट लेयर पे गया, Ctrl+V टू पेस्ट, यू दबा के प्रॉपर्टी, की फ्रेम प्रॉपर्टी मैंने रिवील की। अब सारी की फ्रेम्स को हाईलाइट किया, Alt होल्ड करना है, लेफ़्ट क्लिक से ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। चलिए वापस से इधर लास्ट इधर गया, पेस्ट की, यू दबाया, Alt दबा के ऐसे इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। चलिए अपना टाइम इंडिकेटर मैंने लास्ट मेरी जो लेयर है उस पर रखा, फिर से Ctrl+V टू पेस्ट। अभी प्रेस यू, Alt होल्ड करके इसको ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा इक्वली। ठीक है, अभी मोशन ब्लर को अनेबल कर लें, मेरा पहले से अनेबल है, ऐसे अनेबल कर लें। मेक श्योर आपका मोशन ब्लर आपकी लेयर्स के ऊपर होना चाहिए। अगर आपको ये फंक्शन नहीं दिखाई दे रहा तो टॉगल स्विचेस मोड है, इसको प्रेस करके आपके पास ये फीचर्स आ जाएगा। चलिए मोशन ब्लर भी अनेबल है और हमारे पास यहाँ पे जूम आउट ट्रांजिशन भी है। ठीक है, चलिए रैम्प प्रीव्यू करके देखते हैं कि ये सिंगल जूम आउट ट्रांजिशन जो है कैसी दिखती है। तो गाइज ये थी हमारी जूम आउट ट्रांजिशन। ठीक है, आप देख सकते हैं जूम आउट हो रहा है।
आप इन की फ्रेम को एडजस्ट भी कर सकते हो कुछ इस तरह से, क्योंकि आप देखिए यहाँ पे कोई ब्लर नहीं है। जो लास्ट की फ्रेम है इसको मैं थोड़ा सा राइट साइड को सरका दूंगा तो मेरे पास यहाँ पे स्मूथ ब्लर और ट्रांजिशन इफेक्ट है। अगर इधर भी कुछ है इस तरह का कोई प्रॉब्लम है हमारे पास तो हम इन की फ्रेम को एडजस्ट कर सकते हैं कुछ इस तरह से। देखिए यहाँ पे भी है। तो उसके बाद हमारे पास यहाँ पे जो हमारी वर्क एरिया वो ख़त्म हो चुका है। अभी देखते हैं। नाइस। तो चलिए गाइस, ये था हमारा जूम आउट ट्रांजिशन। अभी मैं आपको दिखाता हूँ जूम इन ट्रांजिशन कैसे बनती है। सबसे पहले मैं सारी की सारी अपनी प्रॉपर्टीज़ को, अपनी सारी लेयर को रीसेट कर दूंगा। तो गाइज अभी मैंने सारी प्रॉपर्टीज़ को रीसेट कर दिया है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ जूम इन ट्रांजिशन। उसके लिए पहली लेयर पे गया, बिगिनिंग में गया और स्केल एस दबा के प्रॉपर्टी रिवील की, और यहाँ पे पहले मेरे को चाहिए 200 वैल्यू बिगिनिंग में और की फ्रेम लगाई। मिडल में गया, मेरे को चाहिए 100। अभी लास्ट में गया, अभी फिर से चाहिए मेरे को 200। तो हमने क्या किया, 200, 100 और फिर से 200। ठीक है, हाईलाइट सारी की फ्रेम को करेंगे। इजी ईज करना है, F9 भी दबा सकते हो, इजी ईज। ओके, उसके बाद ग्राफ एडिटर। अभी ग्राफ हमको कुछ इस तरह से ड्रॉ करना है। मेक श्योर आपका ग्राफ जो है वैल्यू ग्राफ होना चाहिए, जैसे कि मैंने पहले बताया। तो कुछ इस तरह से आपको अपना ग्राफ जो है ड्रॉ कर लेना है। तो गाइज अगर आपको स्मूथ ट्रांजिशन चाहिए, जो ये हैंडल हैं आप इनको अलग दूर भी कर सकते हो, बट इस केस में मेरे को चाहिए हार्श और सडन इम्पैक्ट, तो मैं इसको कुछ इस तरह से रखूँगा। ठीक है, तो ग्राफ रेडी है। बाहर आएंगे टाइमलाइन में। अभी सिंपली कॉपी कर लेंगे सारी की फ्रेम को कंट्रोल C से हाईलाइट करके। नेक्स्ट लेयर पे जाएंगे, टाइम इंडिकेटर को बिगिनिंग में रखेंगे, कंट्रोल V टू पेस्ट और U दबाएंगे टू रिवील द प्रॉपर्टी। सारी की फ्रेम को हाईलाइट, अल्ट होल्ड करेंगे और ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इक्वली। ठीक है, तो नेक्स्ट लेयर पे भी मैं कुछ इसी तरह से कर दूंगा। तो चलिए गाइस, मैंने सारी की सारी की फ्रेम लगा दी है सारी लेयर्स पे। अगर आपको फिर भी यहाँ पे पहले जैसा कुछ प्रॉब्लम दिखाई दे रही है तो आप इनको एडजस्ट कर सकते हो कुछ इस तरह से। लास्ट वाली की फ्रेम को देखिए, यहाँ पे कुछ नहीं है, कोई ब्लरीनेस नहीं है, तो आप इसको एडजस्ट कर सकते हो कुछ इस तरह से। ठीक है, तो चलिए अभी रैम प्रीव्यू करके देखते हैं। तो गाइज ये था हमारा जूम इन ट्रांजिशन। ठीक है, देखिए जूम इन हो रहा है हर एक बीट के ऊपर। तो चलिए गाइज अभी मैं आपको दिखाता हूँ रोटेशन ट्रांजिशन। उसके लिए मैं सारी की सारी वैल्यू को रीसेट कर दूंगा। तो चलिए गाइज अभी देखिए कि मैंने सारी वैल्यू को रीसेट कर दिया है और हम अभी बनाने वाले हैं रोटेशन ट्रांजिशन इफेक्ट। तो उसके लिए सबसे पहले पहली लेयर पे गए, R टू रिवील दी रोटेशन प्रॉपर्टी। R से रोटेशन प्रॉपर्टी हो गई है रिवील। अभी की फ्रेम लगाई मैंने बिगिनिंग में और मिडल में गया, और उसके बाद एक और की फ्रेम, एंड में गया एक और की फ्रेम। अभी करना क्या है, जो पहली की फ्रेम है वहाँ पे मेरी वैल्यू होनी चाहिए 90, पॉजिटिव 90। ओके, और मिडल में 0 और एंड में नेगेटिव 90। ठीक है, ऐसा करते ही हाईलाइट करूँगा सारी की फ्रेम को, F9 टू इजी ईज, और उसके बाद ग्राफ एडिटर। और मेरे को ग्राफ बनाना है कुछ इस तरह से। अभी क्या करना है, सारी की फ्रेम्स को कॉपी करेंगे हाईलाइट करके। अभी नेक्स्ट लेयर पे गए, कंट्रोल V टू पेस्ट, U टू रिवील, और उसके बाद अल्ट दबा के ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। मेक श्योर आपकी सारी की फ्रेम सिलेक्टेड होनी चाहिए, तभी अल्ट दबाने का फ़ायदा रहेगा। ठीक है, सेम थिंग गोज हियर। और उसके बाद लास्ट वाली लेयर के ऊपर भी। तो ऐसा करते ही अभी देखिए प्रॉब्लम क्या है, जो हमारी लेफ्ट एंड राइट साइड जो है वहाँ पे कोई क्लिप नहीं है,
वो सारा का सारा ब्लैंक है। इसको फिक्स करने के लिए हमको एक इफ़ेक्ट लगाना होगा जिसका नाम है मोशन टाइल। तो इफ़ेक्ट एंड प्रीसेट में गए, मैंने टाइप किया मोशन टाइल और इस इफ़ेक्ट को यहाँ पे ड्रॉप कर दिया फर्स्ट लेयर के ऊपर। तो यहाँ पे मोशन टाइल इफ़ेक्ट आ गया है। अभी आउटपुट विड्थ चाहिए हमको 360 और हाइट चाहिए अपन को 260 और उसके बाद चेक कर दें इस बॉक्स को मिरर एज। ठीक है, ऐसा करते ही हमारी प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई है। अभी करना क्या है, इस मोशन टाइल को कॉपी कर लेंगे और जो बची खुची लेयर है हमारी उनको सेलेक्ट करेंगे और पेस्ट कर देंगे कुछ इस तरह से मोशन टाइल को सारी लेयर के ऊपर। अभी मोशन ब्लर अनेबल है। अगर आपको ये प्रॉब्लम फिर से दिखाई दे रही है तो आप इसको इस तरह से फिक्स कर सकते हो एडजस्ट करके लास्ट की फ्रेम को। ठीक है, कुछ इस तरह से। तो चलिए मैं सारी को कर देता हूँ। अभी देखते हैं ये रोटेशन ट्रांजिशन इफेक्ट कैसा दिखाई देता है। तो गाइज है ना बटरी स्मूथ रोटेशन ट्रांजिशन इफेक्ट। तो गाइज कुछ इस तरह से आप बटरी स्मूथ ट्रांजिशन इफेक्ट आप अपने किसी भी वीडियो एडिटिंग के अंदर लगा सकते हो। चाहे आप पबजी मोन्टाज बना रहे हो, चाहे आप किसी तरह की वीडियो एडिटिंग कर रहे हो, तो आप इस तरह की ट्रांजिशन लगा के अपनी वीडियो में जान डाल सकते हो। तो अभी आपको दिखाने वाला हूँ कि स्लाइड ट्रांजिशन कैसे बनाई जाती है। तो सबसे पहले आपको अपने क्लिप के ऊपर डालना होगा मोशन टाइल। तो उसके लिए इफेक्ट एंड प्रीसेट में जाइए, मोशन टाइल, ड्रैग एंड ड्रॉप ओवर योर क्लिप और उसके बाद आउटपुट विड्थ एंड हाइट को चेंज करेंगे 360 जैसे हमने पहले किया था और उसके बाद 260। चेक दिस बॉक्स मिरर एजेस और उसके बाद कॉपी करेंगे मोशन टाइल को, कंट्रोल C और जो बाकी के क्लिप हैं उनके ऊपर पेस्ट कर देंगे कुछ इस तरह से। ऐसा करते ही नेक्स्ट स्टेप जो हमारा होगा, फर्स्ट लेयर को सिलेक्ट करेंगे, बिगिनिंग में जाएंगे क्लिप के, प्रेस P और पोजीशन प्रॉपर्टी हमारी आ चुकी है। अभी राइट क्लिक करेंगे, सेपरेट डायमेंशंस पे क्लिक करेंगे और ऐसा करते ही हमारे पास x एंड y वैल्यू जो है वो अलग अलग हो चुकी है। अभी जो x वैल्यू है उसको अगर हम यहाँ पे उसको छेड़ें और चेंज करें तो ये जो हमारी लेयर है, फुटेज है, वो लेफ़्ट एंड राइट मूव हो रही है, आप देख सकते हो। और जो y वैल्यू है उसको छेड़ेंगे और मूव करेंगे, चेंज करेंगे तो वो ऊपर नीचे हो रही है। ठीक है, अंडू कर रहा हूँ। अभी हमको चाहिए लेफ़्ट एंड राइट स्लाइड ट्रांजिशन। तो मैंने की फ्रेम लगाई बिगिनिंग में, यहाँ पे मिडल में गया, फिर से की फ्रेम लगाई, एंड में गया, फिर से की फ्रेम लगाई। ठीक है, अभी जूम आउट करेंगे यहाँ पे। तो अभी देखिए मेरे को चाहिए बिगिनिंग में ये लेयर लेफ़्ट में, तो शिफ्ट दबा के तो मैं इसको लेफ़्ट में कर दूंगा कुछ इस तरह से। तो आपको यहाँ पे एक डॉट दिख रहा है, ये है एग्जैक्ट सेंटर ऑफ द लेयर। ठीक है, तो आपको इस डॉट को इस डॉट के साथ मिलाना है तो आपको एग्जैक्ट सेंटर मिल जाएगा कुछ इस तरह से। तो एग्जैक्ट सेंटर क्या है, 0 वैल्यू। ठीक है, अभी मिडल में हमारी लेयर आ चुकी है और लास्ट में जाके आपको करना है इसको राइट साइड। अभी सेम थिंग गोज हियर, इसको एग्जैक्ट मिडल कर देंगे। एग्जैक्ट मिडल वैल्यू है 90-20। ओके, अभी क्या हो रहा है जूम आउट करके दिखाता हूँ आपको। बिगिनिंग में जो क्लिप था वो था लेफ्ट और उसके बाद मिडल में आया और उसके बाद राइट में गया। ओके, अभी जो नेक्स्ट क्लिप है, P दबा के पोजीशन प्रॉपर्टी रिवील की, राइट क्लिक, सेपरेट डायमेंशंस। अभी की फ्रेम लगानी है x वैल्यू को, मिडल में जाएंगे, फिर से की फ्रेम, एंड में जाएंगे, फिर से की फ्रेम। अभी देखिए जो नीचे वाला क्लिप था वो लास्ट में गया था राइट साइड। ठीक है, अभी जो ऊपर वाला क्लिप है, जो नेक्स्ट क्लिप है, उसको भी पहले से ही राइट में होना चाहिए। तो उसके लिए हमारी वैल्यू थी 90-20, ये की फ्रेम एग्जैक्ट मिडल होनी चाहिए और लास्ट में जो वैल्यू है वो मैं रखूँगा 0। तो बेसिकली हमको करना क्या है, पहले क्लिप किया, लेफ़्ट टू मिडल, मिडल टू राइट, सेम थिंग। ऊपर वाला क्लिप पहले ही राइट में होना चाहिए, फिर मिडल, फिर लेफ़्ट। कुछ इस तरह से हमको ये मोशन को चलाना है।
तो अभी मेरे को इस सेम थिंग यहाँ पे भी करना है और ऊपर की लेयर पे भी कर दूंगा। सेपरेट डायमेंशंस, की फ्रेम, तो नीचे वाली लेयर थी लेफ़्ट में, लेफ़्ट की वैल्यू है 0, ठीक है। अभी मिडल में जाऊंगा, उसके बाद मिडल की वैल्यू है 960, एंड में जाऊंगा और इसकी वैल्यू है 9020, ठीक है। और लास्ट क्लिप पे भी ऐसे ही कर देंगे। P to reveal the position property, राइट क्लिक, सेपरेट डायमेंशंस, की फ्रेम, बिगिनिंग में, मिडल में गए, अनदर की फ्रेम, लास्ट में गए, अनदर की फ्रेम। अभी नीचे वाली क्लिप थी राइट में, तो ऊपर वाली क्लिप की बिगिनिंग भी राइट में होनी चाहिए, 9020, मिडल और लास्ट में 0। तो कुछ इस तरह से हमने ये बना लिया है, ठीक है। अभी फर्स्ट वाली जो हमारी की फ्रेम है इसको करूँगा हाईलाइट, F9 टू इजी ईज, ग्राफ एडिटर, और आपको ग्राफ बनाना है कुछ इस तरह से। चलिए वापस आएंगे टाइमलाइन में और अभी नेक्स्ट लेयर की फ्रेम को हाईलाइट करेंगे, F9 टू इजी ईज, और उसके बाद जाएंगे ग्राफ एडिटर और बनाइए ग्राफ कुछ इस तरह से। तो चलिए गाइस वापस आऊँगा मैं टाइमलाइन में और मेरी नेक्स्ट लेयर की फ्रेम को इजी ईज करके ग्राफ एडिटर में जाके मेरे पहले वाले ग्राफ के जैसे मैच कर दूंगा कुछ इस तरह से। तो चलिए गाइस अभी नेक्स्ट लेयर की फ्रेम को हाईलाइट करके इजी ईज कर देंगे और उसके बाद ग्राफ एडिटर में जाएंगे और इस ग्राफ को भी कुछ इस तरह से हमको बना लेना है। तो गाइस सबसे पहले आप जल्दी से ग्राफ को मैच कर लीजिए मेरे ग्राफ के जैसे। तो देखिए जो लेफ़्ट टू मिडल और राइट जा रहा है वो ग्राफ कुछ इस तरह का दिखता है, ठीक है। और जो राइट टू मिडल टू लेफ़्ट जा रहा है वो ग्राफ कुछ इस तरह की शेप का है, देखिए। तो इस तरह से आपको ग्राफ बना लेना है। ऐसा करते ही चलिए देखते हैं हमारा स्लाइड ट्रांजिशन इफेक्ट कैसा दिखता है। ठीक है, तो गाइज आप इन की फ्रेम को भी एडजस्ट कर सकते हो। अगर ये लेफ़्ट में है तो आप इनको प्रॉपर इनके साथ अलाइन कर दें, तो आपका जो कोई प्रॉब्लम है अगर आपको दिख रही है ब्लरी और मोशन ब्लर आपको नहीं मिल पा रहा, तो आप इनको एडजस्ट कर सकते हो जैसे मैंने आपको पहले बताया, ठीक है। तो चलिए गाइज अभी मैं आपको दिखाता हूँ कॉम्बिनेशन ऑफ दीस इफेक्ट्स। तो कॉम्बिनेशन करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे मेरे पास स्लाइड ट्रांजिशन ऑलरेडी मैंने क्रिएट करके रखा है। स्लाइड के साथ अभी मैं जूम इन ट्रांजिशन जो इफेक्ट है वो ले आऊँगा। उसके लिए स्केल प्रॉपर्टी और यू दबा के रिवील, मिडल में गया फिर से की फ्रेम, एंड में गया फिर से की फ्रेम। तो अभी जूम इन इफेक्ट चाहिए, तो सबसे पहले यहाँ पे वैल्यू होगी 200, मिडल में 100, लास्ट में 200। तो ये है हमारा जूम इन इफेक्ट, ठीक है, प्लस स्लाइड ट्रांजिशन। अब हाईलाइट करूंगा सारी की फ्रेम को, F9, ग्राफ एडिटर, और ग्राफ कुछ इस तरह से बनाएंगे। तो गाइज ये सेम थिंग वैसे जैसे मैंने आपको पहले दिखाया था, तो अभी बार बार नहीं मैं इसको बताने वाला। कुछ इस तरह से ग्राफ आपको बना लेना है और कॉपी कर लूँगा मेरी सारी की सारी स्केल प्रॉपर्टी को, नेक्स्ट लेयर पे पेस्ट, और इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा कुछ इस तरह से, इसके साथ मैच कर देंगे। यहाँ पे भी यू रिवील द प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूट, इनके साथ मैं इनको अलाइन कर दूंगा यू। तो मैंने सारी लेयर के ऊपर स्केल प्रॉपर्टी को कॉपी पेस्ट कर दिया है कुछ इस तरह से। तो अभी देखिए जूम इन प्लस स्लाइड ट्रांजिशन कैसी दिखती है एक साथ। नाइस, राइट। तो गाइज कुछ इस तरह से आप जूम इन और स्लाइड ट्रांजिशन इफेक्ट को लगा सकते हो। अगर आप चाहो तो जूम आउट इफेक्ट भी स्लाइड के साथ कंबाइन कर सकते हो। तो जूम आउट इफेक्ट कैसे बनता है तो वो
मैंने पहले ही आपको बता दिया है, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ स्क्रीन पंप इफेक्ट कैसे क्रिएट किया जाता है। उसके लिए मेरे को चाहिए ट्विच इफेक्ट। तो उसके लिए मैं सबसे पहले लेयर को सिलेक्ट करूँगा, इफेक्ट्स में जाऊँगा, वीडियो को पायलट, ट्विच, और ट्विच में मेरे को की फ्रेम लगानी है। पहले टाइम इंडिकेटर को लेके आऊँगा मेरे जहाँ पे बीट है, देखिए यहाँ पे बीट है, तो यहाँ पे बीट है तो मैं इस लेयर के ऊपर ट्विच लगाऊंगा और इस लेयर के बिगिनिंग में ट्विच लगाऊंगा। तो सबसे पहले ट्विच इस लेयर को सिलेक्ट करूंगा, यहाँ पे ट्विच है, की फ्रेम लगाऊंगा अमाउंट 100, स्पीड मेरी होनी चाहिए 25, स्पीड को की फ्रेम नहीं करेंगे, और यहाँ पे अनेबल को ओपन करेंगे, और स्लाइड जो स्केल है प्रॉपर्टी है इसको मैं चेक कर दूंगा, और उसके बाद जाऊंगा ऑपरेशन कंट्रोल, स्लाइड, और जो मेरी डायरेक्शन है, मुझको ये डायरेक्शन चाहिए लेफ़्ट और राइट, तो मैं रखूँगा इसको +90। तो अभी ये लेफ़्ट और राइट डायरेक्शन में जो हमारा जो ट्विच इफ़ेक्ट है वो अनेबल हो गया है। तो की फ्रेम लगा दिए मैंने, लेयर को सिलेक्ट करूँगा, यू दबाऊँगा तो अमाउंट वैल्यू आ चुकी है। थोड़ा सा आगे जाऊँगा यहाँ तक, और यहाँ पे मेरी जो अमाउंट वैल्यू है वो हो जाएगी 0। अब हाईलाइट करूँगा सारी की फ्रेम को, F9 टू ईजी ईज, ग्राफ एडिटर, और जूम इन करूँगा थोड़ा, और जो ग्राफ है वो मेरा कुछ इस तरह का होगा, फास्ट एंड सडनली स्लो, ठीक है। देखते हैं कि हमारा ग्राफ जो है किस तरह से इफेक्ट करता है लेयर के ऊपर। चलिए अभी ट्विच इफेक्ट को कॉपी करते हैं, अब पेस्ट कर दूंगा मेरी नेक्स्ट लेयर के ऊपर। ऐसा करते ही मेरे पास ट्विच इफेक्ट आ चुका है। इस की फ्रेम को एडजस्ट कर लूँगा जितना भी मेरे को चाहिए ट्विच इफेक्ट, और ऐसा मैं सारी लेयर के ऊपर कर दूंगा, और ये ट्विच इफेक्ट जो मेरी रेस्ट ऑफ द लेयर्स हैं उनके ऊपर पेस्ट कर दूंगा। और चलिए अब इन की फ्रेम्स को एडजस्ट भी कर लेते हैं, क्योंकि ये यहाँ पे चला गए हैं, जहाँ पे बीट है वहाँ पे इसको रख दूंगा, यू टू रिवील द प्रॉपर्टी। चलिए लेके आते हैं यहाँ पे बीट, एग्जैक्ट बीट के ऊपर ट्विच इफेक्ट को। तो चलिए अभी रैम्प प्रीव्यू करके देखते हैं। तो गाइस ये था हमारा स्क्रीन पंप इफेक्ट। अभी मैं आपको दिखाता हूँ ये ट्विच इफेक्ट जो है स्लाइड की बजाय अगर रोटेशन पे लगाया, रोटेशन और स्केल के कॉम्बिनेशन पे लगाएं तो वो क्या शानदार दिखता है। अभी देखिए, पहले सबसे पहले मेरे को जो ये स्लाइड ट्रांजिशन है इसको हटाना पड़ेगा। मैं रीसेट कर देता हूँ। ये आपकी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है कि आप कैसे किस इफेक्ट को किसके साथ कंबाइन कर रहे हो, ठीक है। अभी चलिए रोटेशन लेके आते हैं। सबसे पहली लेयर पे जाएंगे, जैसे हमने पहले रोटेशन लगाई थी सेम वैसे यहाँ पे फिर से की फ्रेम, एंड में गया, फिर से की फ्रेम। अभी क्या चाहिए, बिगिनिंग में 90, एंड में हमको चाहिए -90, मिडल में तो 0 है ही, ठीक है। अभी हाईलाइट करेंगे सारी की फ्रेम को, F9 टू ईजी ईज, ग्राफ एडिटर, बनाइए ग्राफ कुछ इस तरह से। चलिए अभी कॉपी कर लेते हैं। अभी हाईलाइट करेंगे सारी की फ्रेम को, Ctrl+C टू कॉपी। अब सारी लेयर्स के ऊपर रोटेशन वैल्यू को मैं पेस्ट कर दूंगा। तो चलिए गाइस, अब हमने रोटेशन वैल्यू के साथ स्केल और ट्विच इफेक्ट जो है वो लगा दिया है। तो अब इन तीनों के कॉम्बिनेशन के साथ हमारा जो ट्रांजिशन इफेक्ट है वो कैसे दिखता है, चलिए देखते हैं। ऑलराइट गाइस, तो जैसे कि आपने देखा हमारे पास यहाँ है बटरी स्मूथ स्क्रीन पंप ट्रांजिशन इफेक्ट, जो कि बहुत ही शानदार दिखता है। तो गाइस कुछ इस तरह से आप सारे इफेक्ट बना सकते हो, क्रिएट कर सकते हो।
अपनी वीडियोस के अंदर डाल सकते हो। और गाइस दैट्स द एंड ऑफ दिस वीडियो गाइस। आई होप आपने ये सारे इफेक्ट अच्छे से सीख लिए होंगे। अगर अब भी आपके मन में कोई सवाल है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो और मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम भी कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे सारे सोशल मीडिया के लिंक्स हैं, जाइए मेरे को फॉलो करिए इंस्टाग्राम पे। अगर आपको ये वीडियो सच में अच्छी लगे तो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन गाइस और सब्सक्राइब करें अपने भाई के चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम।